हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर 6 का। उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको हम आज सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर ए बी एंड ए सी साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसकी साइड्स ए बी को प्रोड्यूस किया गया ई तक का और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक। ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। एंड इफ बाइसेक्टर ऑफ BO एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है, CO एंगल BCD का बाइसेक्टर है, दोनों एक पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC। इस क्वेश्चन में देखिएगा एंगल EBC आप बात करिए अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल EBC इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। फिर देखिएगा एंगल OBC क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल EBC, यानी OBC इक्वल टू हाफ EBC हम लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ EBC को A प्लस C। क्लियर। सेम कंडीशन में एंगल BCD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल OCB इक्वल टू हाफ A प्लस B। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। दोनों इक्वेशन समझ में आ गए स्टूडेंट्स। OBC इक्वल टू हाफ A प्लस C, OCB इक्वल टू हाफ A प्लस B। अब आते हैं हम प्रूफ जो करना है एंगल BOC। तो BOC किस ट्रायंगल में मिलेगा, इन ट्रायंगल OBC। तो आते हैं इन ट्रायंगल OBC, सॉल्यूशंस देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर समझ में आ जाएगा तो, और नहीं तो फिर दिक्कतें हैं। देखिएगा एंगल इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल OBC अभी हमने इससे पहले आपको बताया था, इक्वल टू क्या लिखा था, हाफ एंगल A प्लस एंगल C, और OCB इक्वल टू हाफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस BOC इक्वल टू 180। आपके पास आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल C प्लस A प्लस B अपॉन 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होगा, 180। इसको हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस 180 बाई 2 प्लस BOC इक्वल टू 180। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिएगा, इन ट्रायंगल BOC एंगल OBC प्लस OCB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। OBC इक्वल टू, इससे पहले हमने इक्वेशन बना दी थी, एंगल A प्लस C बाई 2, OCB इक्वल टू एंगल A प्लस B बाई 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। इसको लिख सकते हैं 2 LCM हो गया, A प्लस C प्लस A प्लस B अपॉन 2 प्लस BOC इक्वल टू 180। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, A बाई 2 प्लस BOC इक्वल टू 180। देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन का। खाली क्वेश्चन देखने में बड़ा है, सॉल्यूशन में कोई बहुत बड़ा नहीं है, खाली आपको समझ में आना चाहिए था। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके करें, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। देखिएगा एंगल A बाई 2 प्लस 180
बाई टू प्लस BOC इक्वल टू 180। ये हो गया। इसी लाइन को हमने एंगल A बाई टू प्लस 180 बाई टू प्लस BOC इक्वल टू 180 लिख दिया है। देखिएगा एंगल A बाई टू प्लस ये आ जाएगा 90 प्लस BOC इक्वल टू 180। एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 और माइनस A बाई टू। फाइनली एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस 1 बाई टू। एंगल A को हम BAC भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपकी प्रूविंग हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC फाइंड कर लिए। इसी क्वेश्चन को आप ये तो मैंने स्ट्रेट एंगल थ्योरम बता के किया था, और आप चाहते तो इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके भी लगा सकते हैं। एंगल EBC को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल B। EBC को क्या लिखेंगे 180 माइनस एंगल B। क्लियर? देखिएगा एंगल EBC को 180 माइनस एंगल B लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर है। ऐसे ही BCD को 180 माइनस एंगल C लिख सकते हैं। EBC को एंगल OBC इक्वल टू 1/2 एंगल EBC। तो OBC क्या आ जाएगा हाफ 180 माइनस एंगल B। ऐसे ही एंगल OCB इक्वल टू हाफ एंगल BCD। OCB इक्वल टू हाफ 180 माइनस एंगल C। फिर आप इन ट्रायंगल BOC जैसे पीछे किया था उसी तरीके आप सॉल्व करके इसको कर लेंगे। 180 बाई 90 आ जाएगा, 180 बाई 2 90, 180 बाई 90 दोनों का सम क्या आ जाएगा 180। 180 को आप लिख सकते हो A प्लस B प्लस C, और B और C कैंसिल हो जाएगा तो आपका A बचेगा। उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप कहिए कर दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इन ट्रायंगल OBC एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। OBC का मतलब 180 माइनस एंगल B, और OCB का मतलब 180 माइनस एंगल C अपॉन 2 प्लस BOC इक्वल टू 180। इसके बाद देखिएगा 180 प्लस 180 360 अपॉन 2 180 आ जाएगा। उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसका भी सोल्यूशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें प्रूफ करना था एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC। और एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम करते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन ये है, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके बाद क्या है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखना है हमें। देखिएगा इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले फिगर ड्रा करते हैं। एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, तो ये हमने ड्रा कर लिया। एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। क्लियर? उसके बाद XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया।
ड्रा ए फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, ये है आपकी वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यानी ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। हमने लेट कर लिया ए, एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू ए, लेट कर लिया, रीजन गिवन था, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। और देखिएगा पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore angle PYQ plus angle QYZ plus XYZ equal to 180. This is A, ये भी A और ये आपका 64 इक्वल टू 180. A प्लस A 2A इक्वल टू 180 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 116। ए की वैल्यू क्या आ गई 58, ये हमें ए की वैल्यू मिल गई। आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल एक्स वाई क्यू। देखिएगा एंगल एक्स वाई क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 और क्यू वाई जेड की वैल्यू ए। एंगल एक्स वाई क्यू, आपको एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, आ जाएगा 64 प्लस 58, ये आ जाएगा रिजल्ट आपका एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122। आपका एक आंसर आ जाएगा एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने किया क्या है, क्वेश्चन दिया था एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, प्रोड्यूस एक्स वाई 2 पॉइंट पी एंड क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड। लेट दिस इज द ए, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ए लेट कर लिया। फिर ए प्लस 64 इक्वल टू 180, 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, 2a इक्वल टू 116, a इक्वल टू 58। फिर आपको एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 प्लस ए, 64 प्लस 58 122। ये आपका सोल्यूशन हो गया एक्स वाई क्यू का। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इसके बाद ये सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आज की वीडियो में भी हम इतना ही करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हो जाएंगे और पढ़ाए गए चैप्टर्स जितने भी हैं उसको आप कायदे से दोबारा पढ़िए, रिवीजन कर लीजिए। देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, ये एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। इसको निकालने के लिए 360 माइनस ए, तो एंगल आ जाएगा 360, ए की वैल्यू क्या आई थी अभी 58, ये आ जाएगा 302 डिग्री। एंगल क्यू आई पी क्या आ जाएगा 302 डिग्री। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं और प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।